प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मॉडुलस वाले चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इसका पहला जो पार्ट है वहाँ पर 1 से 22 तक क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर 23 से लेकर के 44 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 22 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्या है, यंग मॉडुलस वाले क्वेश्चन पर से ब्रेक किए थे और उसमें हम बोले थे कि अगले वाली वीडियो में हुक्स लॉ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हुक्स लॉ से प्रोसीड करेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को जैसे पहले लाइक करते आ रहे थे वैसे ही लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसके बेनिफिट के बारे में बताइए। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पर 23वां हो जा रहा है। हुक्स लॉ होल्ड गुड अपॉन, हुक्स लॉ कब होल्ड गुड करता है? प्रोपोर्शनल लिमिट में। ठीक, जो स्ट्रेस कर्व का ग्राफ होता है तो इसमें ये जो प्रोपोर्शनल रीजन है इसी में हुक्स लॉ बढ़िया से काम करता है। इलास्टिक लिमिट ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए डॉट 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 वेयर एज इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ऑफ मटेरियल, मटेरियल एंड बॉडी, बॉडी एंड बॉडी, मटेरियल एंड मटेरियल। तो क्या इलास्टिसिटी किसी क्या प्रॉपर्टी होती है? किसकी प्रॉपर्टी होती है? बॉडी एंड मटेरियल की होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ क्लोज टू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी होती है वो होती है 0.33 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सारे मटेरियल का, पॉइजन रेशियो का। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें ऑप्शन डी सही है। ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, किसी माइल्ड स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? तो 2.1 × 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन डी सही है। 28 यंग मॉडुलस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन, यंग मॉडुलस किसी सब्सटेंस का डिपेंड करता है किस पर? इसके स्ट्रेंथ पर, उसके एरिया पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो तीनों बड़ा रेडिकुलस ऑप्शन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, जानबूझ के घुमाया फिरा है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ दिस। 29 क्वेश्चन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, किसी परफेक्टली रिजिड बॉडी का यंग मॉडुलस कितना होगा? 0, यूनिटी, इनफाइनाइट, नन ऑफ द एबव। तो कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो उसका यंग मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं? y सिग्मा अपॉन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी हो जा रही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इन्फिनिटी। 30वां क्वेश्चन, देयर इज डॉट 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 मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी, क्या होगा? 3 मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। 3 तरह के कोफिशिएंट होते हैं, उन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज, शियर स्ट्रेस से शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ऑप्शन सी सही है। 32 क्या है? विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस आपस में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी ऊपर हमने ग्राफ बनाया था तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेस, और क्योंकि वहाँ प्रोपोर्शनलिटी रीजन उसको बोला ही जाता है क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनल होता है। अगला शानदार क्वेश्चन, शियर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ डी शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज, क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होता है। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ तक कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग के भी क्वेश्चन में, जिससे कि लोग PCS अफसर बनते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 34वां नंबर वाला क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे दिया है। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार पर यूनिट लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेंथ। पहले वाले वीडियो में देखिए क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। 36वां, द डिफॉर्मेशन ऑफ बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। सेम डायरेक्शन में होगा तो लीनियर हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो लेटरल हो जाता है। 37, 3-4 क्वेश्चन के बाद इसका वीडियो का लास्ट आ जाएगा। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस इज नोन एज, क्या हो जाता है? लेटरल स्ट्रेन इसको बोला जाता है। पॉइजन रेशियो के केस में इसको पढ़ा जाता है। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड
पॉइजन रेशियो, अभी हम पॉइजन रेशियो का नाम लिए तो देखिए उसका डिफिनेशन सही है, ऑप्शन डी सही हो जा रहा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ए बी सी तीनों गलत हैं, डी ऑप्शन सही है पॉइजन रेशियो। थ्योरेटिकल वैल्यू आप पॉइजन रेशियो लाई बिटवीन, थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में पूछ रहा है तो -1 से लेके +½ तक होता है, यानी 0.5 तक होता है, तो ऑप्शन इसमें सी सही है। इसको याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि हम लोक सेवा आयोग में गए थे तो उसमें ये 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। प्रैक्टिकल वैल्यू देखिए, यहाँ थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, नीचे क्या है प्रैक्टिकल वैल्यू के बारे में कर रहा है। दोनों क्वेश्चन को आपको स्क्रीन के सामने कर दे रहे हैं, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। देखिए प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाई बिटवीन क्या होगा 0 to ½ जबकि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है माइनस, थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए ये है और प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए है, यानी कि -1 to 0.5 तक की इसकी वैल्यू लाइक करती है, ठीक है, उसी रेंज में। तो प्रैक्टिकल वैल्यू 0 to ½ है और जबकि थ्योरेटिकल वैल्यू -½ to + है। 44 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन के बाद ये वीडियो का अंत हो जाएगा। विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, तो रबर, वुड, कॉपर, स्टील। तो पॉइजन एक डायमेंशनलेस या यूनिटलेस रेशियो होता है, तो कोई भी चीज़ जितनी ही ज़्यादा खींची जाएगी, जितनी ज़्यादा चौड़ी की जा सकती है, उसका पॉइजन रेशियो ज़्यादा होगा। तो रबड़ को सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं लकड़ी और कॉपर या आयरन या स्टील की अपेक्षा। 44 विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट इन ए लोड मटेरियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑप्शन सी और बी सही है। Whenever a material is loaded within proportional limit, stress is proportional to strain, directly proportional to strain, option B is right answer। ऊपर भी अभी हम ये बात बोले थे। 44 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो गया। इफ़ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन इट्स मीन दैट, 0 कब होता है प्रैक्टिकल के केस में होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है द मटेरियल इज रिजिड, ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।